शायद ये चीज मेरे घर में अच्छे लगेगी, ये झूमर अच्छा लगेगा, ये फैन अच्छा लगेगा, टेबल अच्छा लगेगा, फ्रिज की जरूरत है। आप एक एक चीज को ले लें, ये ना कि फ्रिज की दुकान में जाकर के बैठ जाएं, फैन की दुकान के अंदर जाकर के ये ले लेते हैं, आप खरीद लेते हैं। कहां ले जा रहे हैं? नया घर बसाने के लिए जा रहा हूं, मेरे घर के डोर पे ये अच्छा लगेगा, मेरे दीवान खाने में ये सोफा अच्छा लगेगा, मेरे बेडरूम में ये बेड अच्छा लगेगा। आप लेते जाइए दुनिया से, और फिर वहां से जवानी में आए, जवानी के अंदर कोई चीजें अच्छी लगेगी। जो जो आपको लेना है लेते जाइए, बुढ़ापे में लेना है लेते जाइए। किस घर के लिए? फरमाया ये दुनिया तो मुसाफिरत का मकाम है, असल घर तुम्हारा आखिरत में है। घर के बारे में फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल जन्नतु क़ीआनुन, जन्नत एक चट्टियल मकाम का नाम है। आपके नाम पे प्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा, उस जमीन को सजाना आपका काम है, उसको संवारना आपका काम है, खेती बाड़ी करना आपका काम है, दीवारें उठाना आपका काम है, फलों फूल से सजाना आपका काम है। कहां से लाए? फरमाया ये जवानी के अंदर तेरे आसपास फलों फूल थे, तू सजाना था, तेरे आसपास इमारतें बनाने का मौका था, बनाना था। हमने तुझे कुव्वत दी थी, ताकत दी थी, सलाहियत दी थी, उम्र दी थी, पूरी सेहत और आफियत दी थी। किस चीज में लगाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत बचपन का मौका दिया, तैयार हो जा। जवानी का मौका दिया कि तुम्हारे बच्चे पैदा कर और वो बच्चों को जन्नत में ले जाने का रास्ता और टिकट बना ले। बच्चों की तरबियत कर, उनकी दुआओं से तेरी आखिरत सवेर रहेगी। जब तेरी कब्र का गड़ा अंधेरा होगा तो तुम्हारी बच्चों की दुआएं तुम्हें मुनव्वर करेगी। तुम्हारी आखिरत में जब तुम अपनी कब्र से उठेगे तो तुम्हारे बच्चों की दुआएं, तुम्हारी तरबियत और तुम्हारा मकाम तो तुम दुनिया के अंदर गुजारे थे वक्त, वो वक्त तुम्हारा सवारी बनकर आएगा। जब तुम तने तन्हा होगे, उस वक्त जो तुमने दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारी थी, अल्लाह का खौफ इख्तियार किया था, ये तमाम सामान तुम ले गए। अब आखिरत के अंदर तुम्हारे घर में कोई गर्मी नहीं होगी, कोई तुम्हारे पास कोई चीज खराब नहीं होगी, तुम्हारा घर लहलहाता होगा, तुम्हारा बाग जगमगाता होगा, उसके अंदर बेहतरीन फूल फल का इंतजाम होगा। कहां से लाए थे? पड़ोस पूछेगा, अरे मेरा तो चटियल मैदान है, तुम कहां से लाए? अरे वहां से लाया। जवानी अल्लाह तुझे भी दी थी, मुझे भी दी थी। मैंने अपनी जवानी को सजदों में गंवाया, तूने अपनी जवानी को शौकों में गंवाया। वहां पर से कुछ मिलता नहीं है। तेरी जवानी का सामान तो दोज़ख में मिलेगा। अल्लाह ने मुझे वो जवानी दी, मैंने सजदों में गुजारा, ठहर कर खुदा के खौफ में रोते हुए गुजारा, अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए गुजारा। अल्लाह ने मुझे औलाद दी थी, खौफे खुदा उनके दिल में डालता हुआ गुजारा। अजीज़ान गिरामी, ये तसव्वुर अल्लाह ने दिया है, ये दोनों की जिंदगी है। दुनिया के अंदर महू होकर अल्लाह को भूलने वालों की जिंदगी में कांटे और कड़वे फल और फिर इंतहाई इबरतनाक अंजाम होते हैं। और दूसरे वो लोग जिन्होंने अपनी जवानियों को संभाला, इफ्फत और इस्मत के साथ रहा, खुदा के तसव्वुर में रहे कि अपने घर आखिरत के घर जाना है। असल घर मोमिन का आखिरत का घर है। आदम की औलाद है हम, आदम जन्नत से आए थे और वापस हम तमाम को जन्नत में जाना है, वो हमारा असली घर है। अजीजान गिरामी, हुजूर ने बड़े मीठे अंदाज में समझाया, बड़े नर्म अंदाज में समझाया, बड़े सख्ती के अंदाज में भी समझाया, लोगों को तंबीह के अंदाज में भी समझाया कि समझ लो इस सबक को। जब आप यहां से जाएंगे, जवानी की कदर करते हुए, जवानी के अंदर की ताकत और कुव्वत को खुदा के लिए, उसको राजी करने के लिए, उसकी मखलूकात में अल्लाह वालों को पैदा करने के लिए, अल्लाह की फिक्र पैदा करने के लिए जब आप अपनी जवानियां गुजारते हैं, आपका जब बुढ़ापा आता है तो अपने तजुर्बे से अपने आने वाली नस्लों को खुदा का गिरवीदा बनाते हैं, रब्बुल आलमीन का आशिक बनाते हैं, खुदा के कलिमात, खुदा का कलाम पढ़ने वाला बनाते हैं, अल्लाह के नाम पर रोने और गिड़गिड़ाने वाला बनाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरशाद है,
बंदे तेरा सफर तकमील हो गया। मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, मासूम सा आया था, लेकिन तूने बचपने में तैयारी की, नौजवानी हमारे लिए गुजारी, अब जवानी हुई, बुढ़ापा हुआ, अब हमारे पास आ रहे हैं, तो फिर अपने नुमाइंदों को जो जमीन पे छोड़ के आ रहा है वो हमारे नाम लेवा बना के आ रहे हैं, हमारा कलाम पढ़ने वाला बना के आ रहे हैं, हमारे लिए रोने गिड़गिड़ाने वाला बना के आ रहे हैं। तो ऐ बंदे, जब तू वापिस आ रहा है, खुदा का इरशाद है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन नफ्स जिसने अपनी जिंदगी को हमारी खातिर गुजारा है, मुतमइन हो जा।